7 पौराणिक चरित्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी माने गए। उनमें से 3 चरित्र सतयुग के हैं, 1 चरित्र त्रेता का है और 3 चरित्र द्वापर के। साथ में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, हनुमान, नारद, विभीषण, व्यासो परशुरामस्य सप्ते इति चिरजीविता। तो उसमें नारद, हनुमान और परशुराम ये 3 सतयुग के हैं। त्रेता में विभीषण हुए थे और द्वापर के अंदर जो चरित्र है वो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेदव्यास जी। इनमें एक चरित्र जो है अश्वत्थामा, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने योग्य है। तो हम अश्वत्थामा के जीवन के कुछ पृष्ठ यहाँ खोलेंगे। अश्वत्थामा जो भृगु ऋषि थे, जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और भृगु ज्योतिष कार्यालय के नाम से काफ़ी लोग भृगु जी के ज्योतिष को बारे में जानते हैं और इस प्रकार से ज्योतिष बताते हैं। उनके पुत्र थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य का विवाह हुआ कृपि से, कृपाचार्य की बहन थी कृपि, उससे द्रोणाचार्य जी का विवाह हुआ और विवाह उपरांत उनके एक संतान उत्पन्न हुई। उस संतान ने पैदा होते ही उच्चैःश्रवा घोड़े के जैसा नाद किया, जैसा घोड़ा चिंगाड़ता है वैसा पैदा होते ही बच्चा चिंगाड़ा, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया, क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही अश्व की आवाज़ निकाली थी। अश्वत्थामा पैदा होने के बाद में द्रोणाचार्य का जीवन बड़ा विपन्न अवस्था में था। उनके पास में रसद खाने पीने की सामग्री भी नहीं थी। तब वे धनुर्विद्या का अध्ययन करने के लिए और शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भगवान परशुराम जी के पास में गए और वहाँ पे बहुत समय तक रह करके उन्होंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया, शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन किया और काफ़ी दिव्यास्त्र उन्होंने प्राप्त किए। और इस प्रकार से वो पारंगत होकर के जब वापस लौटे अपने घर, तब उन्होंने देखा कि पत्नी और पुत्र काफ़ी विपन्न अवस्था में है। एक बार तो राजपुत्रों को दूध पीता देख करके और अश्वत्थामा के मन में भी दूध पीने की इच्छा हुई, परंतु उनके घर में दूध था नहीं। तब उसकी माता कृपि ने चावल का आटा पानी में घोल करके और अश्वत्थामा को पिलाया कि ले बेटा ये दूध पी ले। तो अश्वत्थामा को भी दूध नहीं मिला था कभी पीने को, तो बड़ा खुश होकर के बाहर आया और राजपुत्रों के साथ में खेलने लगा कि मैंने भी दूध पिया है। यह बात जब द्रोणाचार्य जी को पता लगी तो वे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बड़ा विपन्न है, मुझे एक गाय की आवश्यकता है ताकि उससे मेरे पुत्र को दूध मिल सके। तो वे वहाँ के राजा जो द्रुपद थे उनके दरबार में गए और एक गाय की याचना की, परंतु द्रुपद ने उनका तिरस्कार किया और धक्के मार करके दोनों पिता पुत्रों को राजमहल से बाहर निकल दिया। तब द्रोणाचार्य वह द्रुपद का राज्य छोड़ करके और हस्तिनापुर आ गए। अब उन्हें शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान था तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के भीष्म पितामह से अब पांडव और कौरव पुत्रों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए आग्रह किया। तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो द्रोणाचार्य जी उन्हें अर्जुन को, दुर्योधन को, भीम को, नकुल, सहदेव, दुशासन सभी को धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। जब ये पांडव और कौरव धनुर्विद्या में पारंगत हो गए, तब द्रोणाचार्य जी ने अपनी पीड़ा बताई कि राजा द्रुपद ने मेरा अपमान किया, एक गाय के लिए मैं गया था, परंतु उसने मेरा तिरस्कार करके मुझे धक्के देके राजमहल से बाहर निकाल दिया। तब ये पांडव कौरव पुत्र द्रुपद के दरबार वहाँ पे गए, उस पर हमला किया और उसको परास्त कर दिया और हरा दिया और अधिकार कर लिया राज्य के ऊपर और उसको पकड़ के बंदी बना करके द्रोणाचार्य के समक्ष पेश किया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे शिष्यों ने मेरी अपमान का बदला तो लिया है, पर अब मैं द्रुपद को क्षमा कर देता हूँ इस शर्त के साथ कि आधा राज्य तो द्रुपद के पास में रहेगा और आधा राज्य मैं रखूँगा।
तो उस आधे राज्य का राजा द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को बना दिया और अश्वत्थामा वहाँ का राजा बन गया। उसके बाद में द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा और सभी को धनुर्विद्या और शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे और धीरे धीरे समय बीतता गया। अश्वत्थामा सभी दिव्यास्त्रों में पारंगत हो गया। उसके बाद में नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायस्त्र, वरुणास्त्र, सभी प्रकार के अस्त्र उन्होंने सिद्ध कर लिए। और फिर उसके बाद में जब महाभारत की घोषणा हुई तो उसमें 7 अक्षिणी सोना पांडवों के पास में थी और 11 अक्षिणी सोना कौरवों के पास में थी। और पहले सेनापति जब भीष्म पितामह बने, जो 10 दिन तक रहे थे, तो 11 अक्षिणी सोना के उन्होंने 11 सेनापति अलग से नियुक्त किए। तो उनमें से एक द्रोणाचार्य, दूसरे कृपाचार्य, तीसरे अश्वत्थामा, चौथे दुर्योधन, पांचवें दुशासन, शकुनी, कर्ण, सात्विकी, शल्य और कृतवर्मा, ये 11 ही महारथी 11 अक्षिणी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।